श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज रामनवमी के शुभ अवसर पर। तो आज सुबह को मंदिर में गोपीनाथ प्रभु ने 4 घंटे का पूरा विस्तार पूर्वक कथा सुनाया रामायण के ऊपर। तो जिन भक्तों ने सुना तो हम भी आज, क्योंकि रामायण का दिन है और जैसे मैंने बताया है कि जिस दिन भगवान का आविर्भाव होता है ये बहुत शुभ दिन माने जाते हैं और उस दिन हम जब कथा करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा भी मिलती है। तो मुझे एक जो व्यक्तिगत रूप में काफ़ी पसंद आया, भक्ति रसामृत महाराज का एक परसों कथा बता रहे थे, उसमें बता रहे थे वो कि किस तरह से एक व्यक्ति वृंदावन में एक साधु से मिलने जाते हैं। तो वृंदावन में वो साधु की कुटिया में जाते हैं तो देखते हैं उस कुटिया में बहुत कम चीज़ें हैं। कुछ बर्तन थे, एक चटाई था, एक बाल्टी था, बस और कुछ भी नहीं था, और 2 जोड़ी कपड़े थे। तो वो व्यक्ति उनको बोलता है साधु को, अरे आपके पास बस 4 बर्तन है, थोड़ा सा अनाज है, चटाई है, बाल्टी है, आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है। तो वो साधु उस व्यक्ति को बोलता है, आप भी तो कुछ नहीं लेकर आए हो, आपके पास भी तो कुछ नहीं है। तो सज्जन बोलते हैं, अरे मैं तो अतिथि हूँ, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, मैं थोड़ी यहाँ रहता हूँ, तो मैं थोड़ी पूरा सामान लेकर आऊंगा अपना, मेरे घर में तो है बहुत सारा सामान। तो जब उन्होंने ये बोला तो साधु महाराज ने बोला, अरे जैसा आप अतिथि हो उसी प्रकार से मैं भी अतिथि हूँ। अर्थात इस भौतिक जगत में जो है हम लोग कुछ सालों के लिए हैं और कुछ सालों में हमें भक्ति करना है और जीवन सार्थक करके भगवत धाम चले जाना है। तो यही जीसस क्राइस्ट ने भी बताया है, द वर्ल्ड इज लाइक अ ब्रिज, इट इज मेंट टू क्रॉस ओवर, नॉट टू मेक अ हाउस ऑन इट। अर्थात ये दुनिया जो है एक ब्रिज के समान है, कोई भी अपना घर ब्रिज पे नहीं बनाता। तो हमें ये समझना है हमारे जीवन शैली के लिए, हमारे दिनचर्या के लिए हमें क्या क्या चीज़ आवश्यक है और उन चीज़ों के साथ हमें एकत्रित करने हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में भी वो सब चीज़ें एकत्रित करें तो जीवन का लक्ष्य हमारा कामयाब नहीं होता है। हम पूरा का पूरा समय ये सब चीज़ों में ही, व्यर्थ चीज़ों में ही गवा देते हैं और ना ही उन चीज़ों से संतुष्टि मिलती। तो जनक महाराज की एक कथा आती है कि जनक महाराज जब वैकुंठ जा रहे थे तो वैकुंठ जाते समय उन्होंने वैकुंठ के जो वैकुंठवासी थे तो उनको बोला, मुझे ये जो विमान है वो डायरेक्ट जाएगा वैकुंठ या कहीं रुक के भी जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला, जैसी आपकी इच्छा।
आप जैसे इच्छा करेंगे वैसे हम लेके जाएंगे इस वैकुंठ विमान को। तो उन्होंने बोला मुझे नर्क लोक भी जाना है, मुझे नर्क लोक में जीव की क्या दशा हो रही है वो देखना है, उसके बाद मैं भगवत धाम जाऊँ। तो वैकुंठ विमान नर्क के बाहर आके रुक गए और जनक महाराज वहां पे स्थित थे। और जो हवा जनक महाराज को लग के अंदर जा रही थी, तो सिर्फ उस हवा की शक्ति से नर्क के सारे जितने भी अलग अलग कुंड थे या अलग अलग जगह जहाँ तपस्या, जहाँ जहाँ उनको टॉर्चर कर रहे थे, लोगों की जो है बहुत हालत हो रही थी, वहां पे हवा जनक महाराज को जो लग के अंदर गया, प्रवेश किया, उससे सारे के सारे नरक की जितने भी अ, कमरे थे, या बता सकते हैं जितने भी कुंड थे, वो सारे के सारे ठंडे हो गए। वो सारे के सारे में जहाँ अग्नि जल रही थी वो अग्नि ठंडा हो गया। जहाँ पे सब लोग अलग अलग तरह से तकलीफ झेल रहे थे उनको राहत मिलने लग गई। तो जनक महाराज ने देखा मैं सिर्फ बाहर खड़ा हूँ और सिर्फ हवा के स्पर्श करने से इनको इतनी राहत मिल रही है, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। और वो काफी समय वहीं रुक गए, नरकवासियों को जो है थोड़ा आराम देने के लिए। तब यमराज जी आए और यमराज जी बोलने लगे कि जनक महाराज, जब आप पृथ्वी पे थे और जब आप अपना रोज का दिनचर्या कर रहे थे, रोज का प्रार्थना करते थे, तो एक दिन आपने ऐसा प्रार्थना किया कि आज जितना भी मैं जप कर रहा हूँ, आज जितनी भी मैं भक्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे लिए न मुझे फल न मिले, और इसका फल उन सब लोगों को लगे जिनको भक्ति से कोई संपर्क नहीं है, तो उनको फल लगेगा, तो उनका कल्याण होगा, और मेरा ये उद्देश्य है। तो एकमात्र एक दिन आपने इच्छा की, उसके कारण आप यहाँ पे हैं, और यहाँ पे अभी आपके कारण नरक में इतने सारे पापी लोगों को जो है आराम मिल रहा है। तो एक कथा आती है बतलाने के लिए कि हम लोग भी जब भक्ति कर रहे हैं, तो हमें अपने लिए तो भक्ति करनी है, पर साथ में कभी कभी दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। बताते हैं प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे तो उससे भी बहुत कुछ हो सकता है। तो कभी कभी शायद हमें लगे हम इतनी प्रार्थना अपने लिए कर रहे हैं, असर तो हुआ नहीं है, अभी जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे असर होगा नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे तो कृष्ण भगवान देखेंगे कि कैसे हम आतुर हैं दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को भक्ति से जोड़ने के लिए। तो सबसे प्रमुख जो दो लीलाएं मेरे मन में आती है रामायण को लेके, वो था एक, हम लोग ताकेत भी गए थे कई भक्तों के साथ नासिक में, जहाँ जटायु ने अपने प्राण दिए थे। वहां पे मैं राधानाथ महाराज के साथ भी था। राधानाथ महाराज ने, जब हमारी नासिक यात्रा थी, वहां सब भक्तों को लेके गए थे, और उस स्थान पे जहाँ पे जटायु ने प्राण त्यागे थे, वहाँ महाराज प्रवचन कर रहे थे, और मुझे अभी भी अच्छे से याद है, और शायद वहाँ का फोटो भी है मेरे पास। महाराज बोलते हैं ये भक्त का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, मरते दम तक सेवा करें। और वो बोलते हैं देखिए कैसे ये जटायु के जीवन से हमको सीखने को मिल रहा है, कैसे जटायु ने आखिरी सांस तक सेवा किया। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज रामनवमी के दिन हम प्रार्थना करना चाहेंगे जटायु जी को, जो परम भक्त हैं। और राम जी ने बोला कि जब दशरथ चले गए थे मुझे उतना दुख नहीं हुआ, लेकिन जब जटायु जा रहे हैं तब मुझे उससे ज्यादा पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है। और राम जो है वो दशरथ महाराज को अंत्येष्टि नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने जटायु के लिए अंत्येष्टि की थी, मतलब उनको अपने पिताजी का दर्जा दिया उन्होंने। और वहाँ की एक लोक कथा है, आप लोक कथा कहें या सत्य कथा भी कह सकते हैं। जब हम लोग वहाँ ताकेत में थे, तो उनका शरीर को जलाने के बाद जो अस्थियां थी, जब अस्थियां विसर्जन करना था,
तो राम जी ने सारे तीर्थों को बुलाने के लिए, तो सारे के सारे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सारे के सारे जितने भी पूरे पृथ्वी लोक में है, सारे के सारे प्रकट हो गए और एक जो है सरोवर में आ गए और वहां पे उन्होंने अस्थियों का विसर्जन कर दिया। उसमें एक नहीं आए थे, वो है प्रयागराज। तो प्रयागराज को लगा तीर्थों में मैं तो राजा हूँ और ये चील है, क्योंकि जटायु तो चील थे। तो बोले इसके लिए मुझे आने की क्या जरूरत है, भले ही राम बुला रहे हैं ठीक है। लेकिन जब देखा कि अंत्येष्टि का जो था वो पूरा हो गया जो है, तो विसर्जन हो गया, तो उसके बाद भागते भागते आए और बोले अरे मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे भी प्रवेश करने का मौका दे। तो राम जी बोलते नहीं, क्योंकि आप में अहंकार था और अहंकार के वश में आके आपने जो है यहाँ पे आप आए नहीं, तो अभी आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आपको अगर स्थान चाहिए भी तो मैं आपको अलग से स्थान दूंगा, ये बतलाने के लिए कि अहंकार वश अगर कोई जो है मानता नहीं है, सुनता नहीं है, कोई कार्य नहीं करता, तो उसको फिर वो स्थान नहीं मिलता और उसको हमेशा अलग रहना पड़ता है। और आज भी आप जाएंगे तो उधर के पंडित आपको बताएंगे ये एक अलग कुंड है, वो है प्रयागराज का, और बाकी ये सब जो कुंड है एक और कुंड है जिसमें सब तीर्थ है। तो ये हमारे लिए सीख है, कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइड कम्स बिफोर फॉल डाउन। तो नम्रता सबसे मुख्य चीज है भक्त के जीवन में, और हमें ये नम्रता आजीवन काल के लिए बनाए रखना है। प्रोपा लिखते हैं नम्रता का मतलब है कि आप कभी भी सम्मान की इच्छा न करें। ये है नम्रता की परिभाषा, प्रोपा जी गीता में बतलाते हैं कि अगर आप ये ना सोचें कि कोई मुझे सम्मान दे, किसी तरह से सम्मान की अपेक्षा न करें, तो वो भी एक नम्रता का लक्षण है। तो एक तो ये जटायु का हुआ, और दूसरा मुझे जो सबसे प्रिय है वो है भरत महाराज का कथा। तो उसका मैं विशेष रूप से एक चीज बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे भरत महाराज को पूरी की पूरी अयोध्या की राजधानी संभालनी थी, और अयोध्या मतलब उस वक्त पूरा का पूरा पृथ्वी था, तो पूरा राज्य संभालना था। पर राज्य संभालते समय उनके मन में एकमात्र भी इच्छा नहीं थी कि चलो मैं भोग विलास करूं राजा बन के। अर्थात उनको कर्तव्य करना था, पर जो उस कर्तव्य के साथ फल मिलने वाला था, या अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं हम फैसिलिटीज मिलने वाले थे, उससे बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। अर्थात आसक्त नहीं थे वो एक चीज है, पर उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन बिना किसी भी जो है इंद्र भोग की चीजों को स्पर्श करते हुए जीवन व्यतीत किया। तो हम लोग भी भक्ति करते हैं, पर भक्ति करते करते हमारे मन में आता है कि भक्ति का हमें फल का भी भोगना होता है, भक्ति के साथ जो फैसिलिटीज आते हैं वो भी हमें एंजॉय करने की इच्छा होती है। राधानाथ महाराज बताते हैं कि पीपल कैन पीपल विल लाई, क्राई एंड डाई फॉर फैसिलिटीज। अर्थात लोग झूठ बोलेंगे, लोग रोएंगे, यहाँ तक कि लोग मरने को भी तैयार होते हैं फैसिलिटीज के लिए। और भरत महाराज का आप जीवन शैली देखेंगे, जो वो नंदीग्राम में ठहरे थे, बताया जाता है, मैं खुद नंदीग्राम भी गया था और आज के दिन उसका स्मरण करना बहुत अच्छा है कि किस तरह से उनको मालूम चला जब राम भगवान धरती पे सो रहे हैं, तो बोले मैं उनके स्तर पे नहीं सो सकता हूँ। तो धरती के नीचे उन्होंने खड्डा बनाया था 3-4 फीट गहरा। तो बोले अगर मेरे प्रभु राम अगर धरती पे सो रहे हैं तो मैं उनके स्तर पे नहीं सो सकता, मैं उनसे नीचे सोऊंगा। और ऐसा बोल के 4 फीट गड्ढा खोदा था और उसके नीचे सोते थे खड्डे में। आज भी आप नंदीग्राम में जाएंगे तो वहां पे वो जगह है जहाँ भरत महाराज सोते थे। तो ऐसे फिर वो भी उनका खाना पीना और उसका बाद सुबह को भी हमने सुना कि बिल्कुल तपस्वी जैसा उन्होंने किया। तो भक्ति मतलब हम लोग भक्ति में, भक्ति से जुड़े हुए आनंद की जो चीजें हैं
वो भोगने के लिए नहीं आए। वो अलग बात है कि क्योंकि हम भक्ति में नए हैं, हम इस सब चीजों से आकर्षित होंगे। हाँ, हमें भोग थोड़ा करना, जो नए लोग हैं वो लोग करेंगे भी, हमें भी करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमारा उद्देश्य समझना चाहिए कि हम भक्ति में आए हैं, भक्ति के अलग अलग चीजों का आनंद भोगने के लिए नहीं, हम आए हैं सेवा करने के लिए। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ये स्टेटमेंट महाराज का, हम लोग लाइफ में एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग लाइफ में सर्विस करने के लिए आए हैं। अगर ये हमारे मन में क्लियर रहेगा तो कभी भी हम जो है हमारा मन विचलित नहीं होगा और हम स्थिर रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। और ये भरत महाराज के जीवन का मुझे सबसे उत्तम श्रेणी की चीज लगती है, जो मुझे लगा आप लोग के साथ बताना चाहिए। और जो राम जी भगवान का सबसे बड़ा कृपा है कि अगर कोई थोड़ा सा भी भक्ति कर ले तो संपूर्ण रूप से उस भक्ति के फल स्वरूप जो है वो उनको भगवत धाम लेके जाएंगे, पूरी कृपा देंगे। जैसे गीता में बताया, कृष्ण भगवान बताते हैं पूरी तरह से, तो राम जी भी वही बोलते हैं। और उसमें जब विभीषण आते हैं शरणागति करने के लिए, तब उनके बीच में, सब वानरों के बीच में हनुमान, सुग्रीव और राम लक्ष्मण सब चर्चा करते हैं, तब राम जी ये बोलते हैं कि अगर कोई एक बार भी मेरे शरण में आ जाए तो मैं अवश्य उन्हें स्वीकार करता हूँ, मैं अवश्य उन्हें आश्रय देता हूँ। तो ये जो है बहुत होप गिविंग है, ये बहुत हमें भक्तों को इससे जो है बहुत उत्साह लेना चाहिए कि भाई हम ऐसे प्रभु के से जुड़े हुए हैं, हमने उनकी थोड़ी भी भक्ति की तो वो हमेशा हमें आश्रय देंगे, और हमें थोड़ी भक्ति करते हुए जीवन पर्यंत भक्ति करते रहनी है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं भागवतम का चर्चा करना। तो कुछ समय हमने जैसे इसके बारे में चर्चा किया, अभी हम भागवतम के 4थे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हमें जानना चाहिए कि हम ये जो श्लोक क्रमांक की चर्चा करते हैं, श्लोक भी बोलते हैं, तो इस श्लोक की शक्ति कितनी है। एक भक्त अमेरिका में जो है वो किताब वितरण कर रहे थे, और किताब वितरण करते करते जो आउटस्कर्ट्स है अमेरिका का, जहाँ बिल्कुल खेत वेत है, वहां पे वो पहुंचे। वहां पे उनको जोर से उच्चारण सुनाई दिया। कोई व्यक्ति कुछ जोर से बोल रहा था, और वो क्या बोल रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब उन्होंने इतना जोर से सुना तो उनको लगा, अरे यहाँ तो कोई भक्त रहता है। तो गए उस मकान में और बेल बजाया, और उन्होंने बोला, आप उच्चारण कर रहे थे? तो बोले, हाँ मैं उच्चारण कर रहा था। तो बोले, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं, यहाँ आप जैसे परम भक्त रहते हैं, तो आप कृष्ण की भक्ति करते हैं? तो उन्होंने बोला, कौन है कृष्ण? तो बोले, अरे आप जब तो कर रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बोले, अरे वो तो मैं उस वक्त मेरे डिप्रेशन में था, तो मैं एक साइकेट्रिक डॉक्टर के पास गया था। तो साइकेट्रिक डॉक्टर ने अंग्रेजी में मुझे लिख के दिया और बोला, रोज सुबह को आप 15 मिनट इसका जप करेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, तो उससे आपका मानसिक तनाव पूरा खत्म हो जाएगा। और वास्तविक रूप में मेरा मानसिक तनाव खत्म भी हो गया। तो भक्त को समझ में आया कि भाई ये जो श्लोक है, भले कि लेकिन अगर कोई नित्य इसका जप करेगा तो उसका असर होगा ही होगा। प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कैसे जो एक बालक है उसको मालूम ना हो कि अग्नि क्या है, लेकिन अगर स्पर्श करेगा तो अग्नि उसको जलाएगा ही। उसी प्रकार से बताते हैं कि हरिनाम में इतनी शक्ति है, भागवत में इतनी शक्ति है, अगर किसी को इसका मतलब नहीं भी मालूम हो लेकिन फिर भी उस पर असर करेगा। तो हमें इतने सारे श्लोकों का मतलब नहीं मालूम है,
कितनी बार हम प्रवचन सुनते हैं, कभी कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी लगता है प्रवचन बोरिंग है। एक देवामृत स्वामी का प्रवचन में गया था आईआईटी में, और गौरांग प्रभु ने देवामृत स्वामी को पहले बता दिया ये आईआईटी है पूरे एशिया का सबसे उत्तम कॉलेज है, और यहाँ पे आने वाले जितने भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, भारत से एशिया के सबसे अव्वल दर्जे के सबसे होशियार हैं। तो इनको आप आम प्रवचन मत दीजिएगा, आम प्रवचन देंगे तो इम्प्रेस नहीं होगा, देख के बताइएगा। और उस प्रवचन में मैं भी बैठा था। तकरीबन तकरीबन मैं आपको सच बताऊं तो उन्होंने इतना भारी, क्योंकि येल यूनिवर्सिटी से थे स्वामी, तो इतना भारी इंग्लिश में बोला, मुझे उनका सिर्फ 20% प्रवचन समझ में आया, बाकी 80% समझा ही नहीं। और प्रवचन सुनने के बाद मैं बहुत प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हुआ? मुझे लगा देखो इस्कॉन में भी ऐसे ऐसे प्रवचन होते हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आते। वाह वाह, मतलब इतना मुश्किल प्रवचन था, इतना शब्दों का हेर हो, समझ में आ रहा। तो कहने का मतलब है, हम लोग इतनी बार प्रवचन सुनते हैं, कभी कभी हमें समझ नहीं आता, पर इतना समझना चाहिए एक चीज कि ये शुद्धिकरण कर रहा है, शुद्धिकरण करेगा और धीरे 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 हमारी भक्ति को जागृत करेगा। ये कृष्ण भगवान का खुद का बताया हुआ फॉर्मूला है, श्रवणादि शुद्ध चित्त परियोदय। तो हम जितने भी अपनी क्षमता अनुसार श्रवण करेंगे तो उसके पश्चात हमारे मन में भक्ति जागृत होगी। हाँ, अगर मैं पहली बार बोल रहा होता ये चीज तो बात अलग है, पर 25 साल से श्रवण करने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रोसेस वर्क करता है। नहीं तो घंटों घंटों भागवत पढ़ना, और फिर यहाँ से मुझे कुछ, हम लोग को किसी से आदान प्रदान हो भी नहीं रहा है, सिर्फ एक कैमरा के सामने, मोबाइल के सामने बैठ के बोलना 1-1.5 घंटा। तो अगर मुझे कुछ मिल रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, तभी करूंगा ना, नहीं तो कौन करेगा। तो ये प्रोसेस वर्क करता है, तो भले ही समझ में ना आए, हमें करना चाहिए। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। मैं जहाँ तक जितने लोगों को अभी प्रवचन दे रहा हूँ, अधिकांश लोग काम कर रहे हैं, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, और सबका एक साथ एक मत है, किसी को जॉब पसंद नहीं है, किसी को काम करना पसंद नहीं है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन क्या है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए करना पड़ता है। तो जीवन पर्यंत अगर आप नौकरी कर सकते हो, जीवन पर्यंत आप लोग अपना जीवन व्यवसाय करने के लिए बिजनेस कर सकते हो, तो वैसे ही थोड़ा तपस्या करके श्रवण भी कर लेना चाहिए। तो चौथा अध्याय का पहला श्लोक सब लोग साथ में दोहरा सकते हैं। व्यास उवाच इति भ्रूनं संस्तुत्य मुनीनां दीर्घसत्रिणां विद्याकुलपते सूतं भ्रवच शौनक अब्रवीत्। तो जो पहला श्लोक है उसमें शौनक आदि गण जो है सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है हमारे लिए जो है श्रीमद् भागवतम बतला रहे हैं। तो अभी ये जो पहला श्लोक है, इसके अंदर शौनक ऋषि ने जो बोलना चालू किया, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबसे सीनियर व्यक्ति जो होते हैं उनको संबोधित करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, भागवत कथाकार को। ऐसा नहीं है कोई भी उठ के बोलने लगेगा, बोलेगा हाँ हाँ ये जो आए हैं कथाकार, उसका हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो सबसे सीनियर डिवोटी को बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो सीनियर डिवोटी है, सबसे प्रमुख है, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। तो इसमें 3 गुणों का वर्णन है कि वो उम्र में बड़े होने चाहिए, ज्ञानी होने चाहिए, और जो सभा है उसके प्रमुख होने चाहिए। मुझे याद है हम लोग उडुपी में थे और विश्वेश्वर तीर्थ महाराज आए थे और उनका इंट्रोडक्शन बताना था। तो हम सब के बीच में गौर गोपाल प्रभु थे, तो हम सब लोगों ने बोला गौर गोपाल प्रभु आप ही बोलिए क्योंकि आप सबसे सीनियर हैं, और उन्होंने इंट्रोडक्शन किया। तो ये चीज जरूरी है कि सबसे सीनियर व्यक्ति जो है बताए।
फिर दूसरा जो श्लोक है उसका सब लोग साथ में रिसाइड कर सकते हैं। शौनक उवाच। अभी शौनक ऋषि जो है, जैसे मैं सबसे सीनियर है, वो बोल रहे हैं, सुत सुत महाभागा वदनो वदताम्बरम कथम भागवतम पुण्यम यद आहा भागवंचुका। अब वो इतने उत्साहित हैं। अभी समझ लीजिए मुझे किसी का नाम बोलना है, हाँ, तो मैं वही नाम दो बार नहीं बोलूंगा। जैसे मुझे समझिए किसी को संबोधित करना है तो मैं एक बार बोलूंगा। अगर दो बार नाम बोल रहा हूँ तो वो चुकी है, वो गलती है। तो यहाँ तो श्लोक में लिख दिया है सुता सुता महाभाग। तो सुता सुता क्यों लिखा है? क्योंकि वो इतने उत्साहित थे, उनकी इतनी आतुरता थी कि वो उनसे एक बार नहीं, दो बार उन्होंने जोर से बोल दिया कि अरे, आप बोल रहे हैं, हम बहुत उत्साहित हैं सुनने के लिए, और हम रुके हुए हैं भागवतम का कथा जानने के लिए। ये आतुरता बहुत जरूरी है। ठीक है। और अभी तीसरे श्लोक में तो इसका जो तीसरा ये चौथा अध्याय है, मैंने शुरुआत कर दी, दो श्लोक बता दिए, और दो श्लोक के साथ साथ मैं आपको ये बतला दूं ये पूरे अध्याय में क्या है। इसका शीर्षक है अपीयरेंस ऑफ श्री नारद मुनि। इस अध्याय में आपको एकदम सरलता पूर्वक जानना है। तो अगर आपको तीन लाइन में बता दूं, दो तीन शब्दों में, कि व्यासदेव जी ने पूरे वेदों का रचना करने के बाद वो असंतुष्ट थे। तो ये जो मैंने बताया वो पूरा अध्याय का सार है। क्या है सार? व्यासदेव जी ने पूरे वेद पुराण इतिहास की रचना की, लेकिन असंतुष्ट थे। तो अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको पूरा अध्याय आप समझ सकते हैं, और बाकी सब चीजें हम लोग और विस्तार में समझेंगे। पर ये पूरे अध्याय का सार है। तो एक चीज समझना चाहिए, अगर व्यासदेव जी जो भगवान के अवतार हैं, वो वेदों की रचना करने के बाद पुराणों, इतिहास और विशेष रूप से महाभारत भी इसमें इंक्लूडेड है, इसके अंदर आता है, महाभारत भी है, उसकी रचना करने के बाद असंतुष्ट थे, तो कोई भी इसे पढ़ने जाएगा तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि मुझे मालूम है कोई वेद पुराण इतिहास पढ़ेगा नहीं, क्योंकि पहले तो किताब मिलेगा नहीं। और हमारे इस्कॉन के भक्त लोग का जीवन गीता भागवत चैतन्य चरितामृत पढ़ लिए तो कल्याण है, संपूर्ण परफेक्शन है। तो वो ही पढ़ नहीं पाते हैं, तो वेद पुराण नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन महाभारत को लेके ये चीज समझना है, कभी थोड़ा आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आनंद के लिए आप महाभारत पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन महाभारत को आप मेन किताब लेके पढ़ेंगे, जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं या चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप महाभारत, क्योंकि महाभारत 1 लाख श्लोक है, गीता से 700 श्लोक है, गीता बार बार पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन महाभारत लेके पढ़ेंगे तो आपको ये अध्याय से समझना चाहिए, इसकी रचना करने वाले व्यासदेव स्वयं संतुष्ट नहीं थे महाभारत की रचना करने के पश्चात। ठीक है। तो इस अध्याय में 3 भाग है। पहले 13 श्लोकों में प्रश्न पूछे गए हैं शौनक आदि ऋषियों द्वारा कि भाई श्रीमद् भागवतम कब उनकी रचना हुई थी, श्रीमद् भागवतम क्यों रचना की गई थी, और कैसे उसको व्यासदेव जी ने लिखा, वर्ण उसके बारे में। फिर दूसरा प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी जब हस्तिनापुर आए तो कैसे हस्तिनापुर के लोगों ने उनको स्वीकार किया। फिर तीसरा और चौथा प्रश्न परीक्षित महाराज के बारे में है, कि परीक्षित महाराज के जन्म और उनके कार्यों के बारे में पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने क्यों सब कुछ छोड़ दिया। तो पहले 13 श्लोकों में वो है। फिर 14 से 25 श्लोकों में, श्लोका नंबर 14 to 25 बता रहे हैं कि व्यासदेव जी ने कैसे जो वेद है उसको कैसे 4 भागों में डिवाइड किए, कैसे 4 भागों में उसको
जो है बांटे, तो उसका वर्णन आता है। और 26 से 33 श्लोक तक अंतिम में वो बताते हैं कि कैसे व्यासदेव जी असंतुष्ट थे और फिर कैसे नारद मुनि का आगमन होता है। तो ये पूरा अध्याय का जो है 3 भाग है। तो अभी हमने दूसरा हमने पढ़ लिया था श्लोक, अभी हम तीसरे में आते हैं श्लोक में। उन्होंने यही प्रश्न पूछ रहे जो मैंने अभी बताया कि भागवतम का इतिहास बताइए, और व्यासदेव जी को कब इतनी जो है उनको कब उनको लगा कि मुझे भागवतम की रचना करनी चाहिए, किस समय बताया गया था, कौन से जगह पे बताया गया था, तो वो सब अभी इस अध्याय में आएगा। फिर जो है चौथे श्लोक में आता है कि कैसे जो है उनके पुत्र व्यासदेव जी के जो पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, उसका वर्णन आता है। तो सब साथ में चौथा वाला श्लोक बोल सकते हैं। तस्य पुत्र महायोगी समुद्रन निर्विकल्प एकांतमतिर निद्रो गूढ़ो गूढ़ो इवेयते। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी का जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा था कि उसके बारे में वर्णन करिए, तो उसमें इस श्लोक में विशेष रूप से 5-6 गुण सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताए गए हैं कि कैसे वो महाभक्त थे, कैसे उनका मन एकाग्र था भगवान की सेवा में, कैसे वो भौतिक चीजों के परे थे, और वो कैसे सब लोगों का उद्धार के लिए हमेशा कार्य करते रहते थे। तो वो चौथे श्लोक में है। 5वें श्लोक में आता है कि कैसे जब वो जंगल की ओर चले गए तो एक सरोवर था जहाँ पे स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो स्त्रियों ने देखा कि नवयुवक आ रहे हैं, पर वो बिल्कुल जो है उन्होंने उसका देख के भी उनकी तरफ कुछ ज्यादा जो है उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और जब उनके पिताजी व्यासदेव आए तो व्यासदेव को देखते ही तुरंत सारे जो है अपना जो है कपड़े से शरीर ढकने लगे। तो व्यासदेव ने बोला कि मैं तो आपके पिता की उम्र का हूँ और मेरा पुत्र अभी जवान यहाँ से चला गया, तब आपने प्रतिक्रिया नहीं की और मुझे देख के आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो स्त्रियों ने बोला आपका जो पुत्र है वो शरीर को नहीं देखते, वो आत्मा को देखते हैं, वो पुरुष और स्त्रियों में भी भिन्नता नहीं करते, इतना ऊंचा स्तर है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि स्त्रियों के पास विशेष शक्ति होती है, वो समझ सकते हैं कि ये जो सामने वाला पुरुष है उसके मन में क्या है। फिर बताया जाता है कि कैसे हस्तिनापुर के वासियों को लगा अरे ये तो व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो कुछ बोलते नहीं थे, एकदम ऐसे लगते थे कि गूंगे हैं, और कई लोग उनको पागल भी समझते थे। और लेकिन उनकी महानता कब मालूम चली कि जैसे ही जब उन्होंने प्रवेश किया सभा में जहाँ महाराज महाराज परीक्षित थे, तो सारे के सारे संत सम्मान के लिए उठ गए। तब उनको मालूम चला अरे ये तो बहुत महान वैष्णव है। तो फिर बताया जाता है कि वो उतना ही समय किसी गृहस्थ के घर में रुकते थे जितना समय वो गाय का दूध निकालने के लिए लगता है। तकरीबन तकरीबन आप बोल सकते हैं 15 मिनट या जो भी है। तो गाय का जब अपना दूध निकालते थे तो उसके लिए ये 5वां श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक मुख्य चीज बताया है कि प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रकृति ने हमें शरीर दिया है, पुरुष का और स्त्री का, तो उसका एकमात्र उद्देश्य है हमें इस भौतिक जगत में कैद रखने के लिए। पुरुष स्त्री से आकर्षित होगा और स्त्री पुरुष से आकर्षित होंगे वो हमारे शारीरिक रूप को देख के। तो ये प्रभुपाद जी बतलाते हैं, तो उसका एकमात्र उद्देश्य है हमें यहाँ पे हमेशा जो है कैदी बनाए रखने के लिए शरीर दिया गया है। तो ये 5वें श्लोक में बताया गया। फिर 8वें श्लोक में जो है जहाँ मैंने बताया कि कैसे वो दूध जितना समय गाय धोने में लगता था उतना रुकते थे। तो 8वां श्लोक का हम लोग साथ में चर्चा करेंगे, साथ में दोहराएंगे। सो गो
धनम मात्रम ही गृहेशु गृह मेदिनाम अवेक्षत महाभागस तीर्थी कुर्वम तदाश्रमम। तो बतलाते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो उतना ही समय रुकते थे कि जितना समय उनको दूध निकालने के लिए लगता था। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये बहुत जरूरी है कि हम कोई भी ऐसी, इसके तात्पर्य में, कि ऐसी चीजों की तरफ आसक्त न हो जो हमारा मन भौतिक चीजों की तरफ बांध के रखे। भौतिक चीजों की तरफ अगर हमारा मन आकर्षित हो गया और उससे हम प्रेरित होके भक्तिमय जीवन को छोड़ दिए, तो वो हमारा सबसे बड़ा हानि या हमारा सबसे बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जहर पीने से भी ज्यादा नुकसानदेह है या आत्महत्या करने से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है जब हम किसी भौतिक चीज के प्रति आकर्षित हो। तो भक्ति रसामत महाराज बता रहे थे, अगर आपको कुछ भी अपने जीवन में चाहिए तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पूछना चाहिए, क्या ये मेरे लिए अति आवश्यक है? क्या ये मेरे लिए अति आवश्यक है? क्या ये मेरे लिए अति आवश्यक है? और तीनों बार जवाब हाँ आए तब वो चीज स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो हमारा जीवन इन सब चीजों के पीछे जाएगा और हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। अभी महाराज परीक्षित के बारे में पूछ रहे हैं, तो श्लोक क्रमांक 9। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भगवतो तत्वं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृह्णीनः। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे महाराज परीक्षित जो सबसे परम भक्त थे, उसके जन्म और उनके कार्यों के बारे में बताइए, उनकी लीलाओं के बारे में उन्होंने जो जो कार्य किए थे। तो वर्णन आता है कि कैसे महाराज परीक्षित गर्भ में थे। तो यहाँ वर्णन आता है अभिमन्यु सुतम। अभिमन्यु सुतम अर्थात अभिमन्यु के पुत्र। तो अभिमन्यु ने अपनी जान दी थी जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, और उनके पिताजी जो है, अभिमन्यु के पिताजी महाराज अर्जुन जो है, वो जो है परम भक्त थे। तो क्योंकि उनके जो है पिताजी और उनके दादाजी अर्जुन और अभिमन्यु परम भक्त थे, इसलिए जो है परीक्षित को भी महान भक्त बताया गया है। और क्योंकि उन्होंने इतनी भक्ति की थी, इसलिए महाराज परीक्षित को भी भगवान ने पूरी कृपा दी और उनकी पूरी रक्षा की। महाराज परीक्षित ने उस वक्त भक्ति नहीं की थी जब वो गर्भ में थे, लेकिन क्योंकि उनके पिताजी और दादाजी परम भक्त थे, उनकी भक्ति के कारण कृष्ण भगवान की पूरी कृपा थी। और आगे हम देखेंगे कैसे अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो ब्रह्मास्त्र का जो है उन्होंने उसको काटा था और भगवान विष्णु ने उनकी सुरक्षा की थी। तो ऐसे चलते हुए हम 12वें श्लोक पे आते हैं। और 12वें श्लोक में प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य में एक बहुत सरल चीज बताते हैं। हम सब खुशी की तलाश में हैं, आनंद की भोग में है। शास्त्र में लिखा है जीव का लक्षण है आनंदमय अभ्यासात। आनंदमय अभ्यासात अर्थात कि हम सब आनंद की खोज में है। महाराज कथा कर रहे थे और 3-4 महाराज के प्रवचनों में एक चीज मैंने बार बार सुना। महाराज बोल रहे हैं जीवन का उद्देश्य है, जो शायद प्रभुपाद जी ने भी कोट किया था, सर्व सुखेनु भवन्तु, कि सब लोग सुखी हों। तो सब लोग जो है सालों साल निकल जाते हैं और सालों साल हम वही गलती करते हैं, हम भगवान के नियम का पालन नहीं करते और फिर हमको लगता है हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, तकलीफ है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो बहुत सरल है। अगर आप भगवान के नियम का पालन करेंगे तो हमेशा आप आनंद में रहेंगे। हो सकता है तकलीफ हो सकता है परेशानी हो सकता है अलग अलग मुश्किलें आए, लेकिन आपको हमेशा मन में संतुष्टि रहेगा कि आप जो है भगवान के नियमों के हिसाब से आपने जीवन व्यतीत किया है और ये कल्याणकारी जो है आपका जीवन सफल है। तो ये अभी हम 14वें श्लोक पे जा रहे हैं।
अभी ये जो है कि व्यासदेव जी ने कैसे जो वेद है उसको 4 भाग में उन्होंने 4 भाग में कैसे ये किया, वो 14th नंबर वर्ष में है। तो सब लोग 14th वर्ष में आ सकते हैं, साथ में हम लोग बोलेंगे। सुत उवाच द्वापरे समु प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जता प्रसाराद योगी विश्वम कलिया हरे। तो ये 14 श्लोक से यहाँ से जो है वर्णन स्टार्ट होता है कि कैसे जो है व्यासदेव जी का जन्म हुआ पराशर और सत्यवती को। तो पराशर उनके पिताजी थे और सत्यवती उनकी माता थी। तो ये एक बहुत जरूरी उद्देश्य चीज है हमें समझने के लिए कि व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं। सबको मालूम है इस बात के बारे में, उनके पिताजी का नाम पराशर है। लेकिन उनकी माता के बारे में शायद हमें मालूम न हो कि सत्यवती जो थी उनके पिताजी मछली पकड़ते थे। शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ फिशर वुमन। शी वॉज अ फिशर वुमन, अर्थात उनके पिताजी फिशरमैन थे, मछली पकड़ते थे। तो अगर आप अ, भौतिक दृष्टांत से देखेंगे तो जो मछली पकड़ने वाले हैं, जो मच्छी मार हैं, उसको कोई ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता। और अगर कोई उसका पुत्र है तो विशेष रूप से आप उसको ब्राह्मण नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे व्यासदेव जी जो है सबसे बड़े आचार्य हैं, उन्होंने पूरे शास्त्रों की रचना की है और उन्होंने जो है भगवान के अवतार है। और उन्होंने किसको चुना अपनी माता के रूप में? सत्यवती को, जो एक मछली पकड़ने वाले की पुत्री थी। तो ये समझना चाहिए इस बात से कि हमारा जन्म कहीं पे भी हुआ हो, हम कोई भी हो, उससे कुछ संबंधित नहीं है। हमें मुख्य चीज ये चीज समझना है कि हमें जिस भी स्तर पे हैं, हम जिस भी बैकग्राउंड से हैं, हमारा जो भी जन्म है, हमारे जो जो इस जीवन में अभी तक किया है, वो मुख्य नहीं है। क्या मुख्य है? अब से हम कैसे भक्ति करना चाहते हैं, हम अब से कैसे कृष्ण की सेवा में लगना चाहते हैं, कृष्ण वो देखना चाहते हैं। तो ये समझना है कि व्यासदेव की जी का जन्म भले ही ऊंचे परिवार में न है, नहीं हुआ क्योंकि उनकी माता ऐसी थी, पर फिर भी वो भगवान के अवतार है और उन्होंने पूरे भागवत की रचना की। ठीक है। 15वें श्लोक में बताते हैं, पूछा गया था कि कहाँ थे, कहाँ पे रचना हुई भागवतम की। तो वर्णन आता है कि वो जो है सरस्वती नदी के पास थे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हिमालय में बद्रिकाश्रम जो है वो जगह पे है ये स्थान। तो आज भी आप जाएंगे चार धाम यात्रा में या बद्रीनाथ में, तो बद्रीनाथ में उधर व्यास गुफा है। पर राधानाथ महाराज का प्रवचन में सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे व्यासदेव वहां पे नहीं बैठे थे जहाँ पे वो व्यास गुफा बताई गई है। एक वास्तविक रूप में जो व्यास गुफा है वो बहुत ऊंचे स्तर पे है, जहाँ पे कोई मानव नहीं जा सकता। वहां पे बैठे थे और वहां से उन्होंने रचना की थी। तो हम लोग वहां नहीं जा सकते, कम से कम यहाँ पे भी हम बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं व्यासदेव जी से कि हम जो है भगवान की भक्ति कर सकें और ये भागवत जो उन्होंने रचना की उसको अच्छे से अपने जीवन में उतार सकें। तो 20वें श्लोक में अभी वो आ रहा है कैसे जो है पूरे वेदों का 4 विभाजन किया। तो सब लोग 20वें श्लोक पे आ जाए, हम लोग साथ में उच्चारण करेंगे। अब ये देखिए, इसके पहले लाइन में ही आपको चारों वेदों का नाम मिल जाएगा। ऋग यजुर साम अथर्व वाक्य। देखा मैंने बताया ना, ऋग यजुर साम और अथर्व वेद चारों का नाम आ गया। वेद चत्र उदारता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। तो व्यासदेव जी ने जो वेद थे उन्होंने इस कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए 4 भाग में विभाजन किए और फिर पुराण इतिहास को 5वां वेद करके विस्तारित किया। तो ऐसे पूरे जो है उन्होंने ये जो जितने भी वेद पुराण बनाए थे, तो 21-22 श्लोक में पूरा वर्णन आता है किन किन ऋषियों को उन्होंने इन वेद का जो है गुरु बनाया। तो ऋग्वेद का पहले ऋषि, सामवेद का जैमिनी, यजुर्वेद का वैशंपायन, अथर्ववेद का अंगिरा और पुराणों के लिए रोमहर्षण।
जो सूत गोस्वामी के पिताजी थे। तो 21वें 22वें श्लोक में आता है। और 25वें श्लोक में आता है कि ये व्यासदेव जी ने जो है स्त्री वैश्य तथा शूद्र और द्विज बंधु सबके कल्याण के लिए महाभारत भी लिखा। और उनका उद्देश्य ये था कि उससे वो सब संतुष्ट होंगे, पर और सबका कल्याण होगा। वो सब संतुष्ट होंगे नहीं होंगे वो तो बात की बात है। 26वें श्लोक से आता है कि व्यासदेव स्वयं ही संतुष्ट नहीं थे। तो 26वां श्लोक हम लोग साथ में बोलेंगे। एवं प्रवत्रस्य सदा भूतानां श्रेयसद्विजा सर्वोत्मक सर्व सर्वात्मकां मानेकापि यदा न तुष्यत् दृढ़यं तथा। न तुष्यत मतलब तुष्ट नहीं थे, वो दुखी थे, तो संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं बताया था। तो वो सोचने लगे कि क्या कारणवश है। और फिर उन्होंने सोचा, ये जो है 28 से 31 श्लोकों में आता है कि क्या कारणवश है। उन्होंने सब नियम पालन किए थे, उन्होंने वेदों को स्पष्ट रूप से बताया था, और उन्होंने शास्त्र का पूरा पालन किया था, और उन्होंने परंपरा में जो है महाभारत भी सिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद भी उनमें संतुष्टि उनको नहीं लग रही थी। उसका क्या कारणवश है। और 31 जो श्लोक है वो जरूरी है। उसमें जो है प्रभुपाद लिखते हैं। पहले हम लोग श्लोक चर्चा करते हैं। किम वो भागवत धर्म न प्रायण निरूपिता प्रिय परमहंसा नाम तएव ही अच्युत प्रिय। तो इस श्लोक में जो है वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्यों वो असंतुष्ट रहे। हमसा नाम अर्थात मुझे भक्ति के बारे में बतलाना था, मुझे भगवान का गुणगान करना था। उसको छोड़ के मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा बतलाया, इसलिए जो है मैं संतुष्टि मुझे नहीं मिल रही। तो प्रिय ही परम हंसा नाम मतलब जो परम भक्त है उनको जो है भक्ति ही सबसे प्रिय है। और तएव अच्युत प्रिय, अच्युत प्रिय अर्थात कि यही चीज भगवान को भी प्रिय है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि एक ही चीज भगवान और भक्त दोनों को संतुष्ट कर सकता है। मैं दोहराता हूँ, यही चीज बहुत जरूरी है। एक ही चीज है जो भगवान को भी संतुष्ट करता है और भक्त को भी संतुष्ट करता है। क्या है वो? भक्ति। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ये चीज समझ लीजिए, भक्ति करने से आप भी हमेशा संतुष्ट रहेंगे और उससे भगवान भी संतुष्ट रहेंगे। क्यों भगवान संतुष्ट रहेंगे? क्योंकि भगवान को आप पहुंचते हैं। और अगले अध्याय में जो है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि हमें पूरा 18 श्लोक खत्म करने हैं और ये अध्याय थोड़ा छोटा था, तो मैं अभी अगला अध्याय भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अध्याय चैप्टर जो है वो थोड़ा डिटेल्ड है, 5th चैप्टर कि नारद मुनि जो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो अभी हमारे पास समय है तो मैं और थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। तो पहले 7 श्लोक में 5वें अध्याय के नारद मुनि और व्यासदेव जी के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसका पूरा वर्णन है। नारद जी वही बोल रहे हैं उनको, व्यासदेव जी को, कि भाई आपने जो इतना रचना की है उससे आप संतुष्ट हो कि नहीं हो करके उसके बारे में पूरा बता रहे हैं। तो उसके जो दूसरे श्लोक है 5वें अध्याय में, तो उसमें स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि आपने जो है शरीर और आत्मा को ज्यादा महत्वपूर्णता दी है, तो उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं। तो प्रोपा जी बतलाते हैं कि भाई शरीर और आत्मा से हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। शरीर आत्मा को भले ही कुछ भी मिले, उसमें कितना ही आनंद मिले, संतुष्टि तभी होगी जब आत्मा को आनंद मिलता है, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है। और आप देखिए, अगर आपको ये समझना है ये चीज उदाहरण, तो आप देखिए जितने भी साधु संत हैं उनको धन भी नहीं मिल रहा, उनको ऐसा भौतिक रूप से कोई आनंद भी नहीं मिल रहा, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। फिर भी
जितने भी इस्कॉन के साधु लोग हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं सेवा में, प्रचार में। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर पे उनको पूरी तरह से संतुष्टि मिल रही है। तो आत्मा के स्तर पे जब हम भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति करने का फल ये होता है आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट होता है, तो शरीर या मन को कुछ मिले ना मिले, आप फिर भी संपूर्ण रूप से आनंद में रहेंगे। तो अभी हम लोग सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, तो शरीर के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मन के लिए भी जो लोग भक्त नहीं है वो लोग पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं, तकलीफ में है, फ्रस्ट्रेटेड है। पर अगर आप अच्छे से भक्ति में लग्न रहेंगे तो आपको इस परिस्थिति में भी आपको आनंद मिलेगा। आप बोलोगे चलो अच्छी बात है, मैं पूरी तरह से कृष्ण के संपर्क में हूँ, और आपका कम से कम शरीर नहीं, मन नहीं, पर आत्मा संपूर्ण रूप से आनंदित रहेगा और आप संपूर्ण रूप से आनंदित रहेंगे। ठीक है, अपनी खुद की रियलाइजेशन से मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अच्छा है कम से कम भागवतम बोल रहे हैं तो उसके कारण भागवतम का पाठ चल रहा है, तो मैं भी काफी इसमें ध्यान लगा के बैठा हूँ। तो फिर ऐसे बोलते हैं कि आपने तो बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, आपने तो ब्राह्मण के ऊपर भी पूरा चर्चा किया है। तो भगवान का 3 रूप है, हमें मालूम है, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान। तो ब्राह्मण के ऊपर जितना भी चर्चा करे उससे संतुष्टि नहीं मिलने वाली, ये श्लोक क्रमांक 4 में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण है जिनका रूप है, तो वो रूप को नकारते हुए अगर कोई भगवान का निराकार रूप को ध्यान करेगा तो उससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो व्यासदेव जी बोलते हैं सही बात है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और आत्मभूतम, आत्म भाव करके बताते हैं। आत्म भाव मतलब कि आपके जो है आप स्वयंभू जैसे हैं। स्वयंभू अर्थात विष्णु के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है बिना किसी माता के, तो आप ब्रह्मा के ऐसे पुत्र हैं, तो आप जो है मुझे मार्गदर्शन करिए। और फिर 7वें श्लोक में स्तुति करते हुए बोलते हैं कि कैसे जो है आप एक हवा के समान है, एक सूर्य के समान है। क्योंकि देखें हम, सूर्य का प्रकाश सर्वव्यापी है, हवा सब जगह प्रवेश कर लेता है, तो उसी प्रकार से आप हैं। आप मेरा इस परिस्थिति में मदद कर सकते हैं, मेरे को मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आज जब ये लाइन कट जाएगा तो आज के लिए उतना समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कल हम लोग जहाँ पे ये हमारा जूम बंद हुआ जिस श्लोक से, फिर उसी श्लोक से हम कल कंटिन्यू करेंगे 5वें अध्याय पे। तो अभी 8वें श्लोक में आता है कि, हाँ 8वां श्लोक हम लोग सब चर्चा कर सकते हैं। भवातु निदित प्रायम यशो भागवतो मलम येने वेशम न तु तस्येत् मन्यते दर्शनम खिलम। कि जो है अगर हम भगवान का, नारद जी बोल रहे हैं, महिमा का गुणगान नहीं करें तो बाकी सब व्यर्थ है। तो अगर आप याद करेंगे हमने दूसरे अध्याय में भी सुना था, श्रम एव ही केवलम। तो देखेंगे हम हर भाग में ये चीज बार बार आएगा कि अगर हमारा जीवन में हरि कथा की तरफ आकर्षण नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ हुआ है, और पूरी दुनिया व्यर्थ में ही जी रही है। क्यों? क्योंकि वो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ाया। फिर बताया जाता है कि नारद मुनि बोलते हैं आपने, ये जो 9वां श्लोक है इसमें इसमें बोलते हैं आपने 4 पुरुषार्थों पे ज्यादा जोर दिया है, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष पे, जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको भगवान की लीलाओं पे करना चाहिए था, तो जो आपने नहीं किया। और फिर जो बताया जाता है 10वें और 11वें श्लोक में आता है कि कैसे 2 तरह के शास्त्र होते हैं। तो ये मैं बताऊंगा 5वें अध्याय का सबसे 10वां और 11वां। इसमें आप बोल सकते हैं 11वां ज्यादा प्रमुख है और 10वां भी प्रमुख है, लेकिन 10 और 11 में 11 सबसे प्रमुख है, क्योंकि प्रभुपाद अपने हर भागवतम के जितने भी कैंटोस लिखे हैं हर एक के इंट्रोडक्शन में 11वां श्लोक बताते हैं। पर 10 भी बहुत जरूरी है, 10 और 11। तो पहले मैं 10 चर्चा करूंगा, उसके बाद 11 चर्चा करूंगा। तो भक्तों के लिए जानना जरूरी है, 10 और 11 सबसे प्रमुख है, उसमें से 11 ज्यादा प्रमुख है। अभी 10वां श्लोक हम लोग साथ में चर्चा करते हैं। न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत प्रवृत्तम जगत पवित्रम प्रगृहीत करहिचित
तद्वायसम तीर्थम उष्णति मानसा यत्र हम स निर्मंत शिक्षया। तो इस श्लोक का अनुवाद सरल है कि जो लोग कौओं के समान है, वो लोग इंद्र भोग में लगे रहते हैं। तो जो शास्त्र इंद्र भोग के बारे में बताता है और उन लोगों को यही चीज पसंद आता है, इंद्र भोग की चीजें, और वो लोग एक कौवे के समान है। लेकिन जो शास्त्र भगवान की लीला का वर्णन करता है, वो जो है ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जो हंस के समान है। अगर हम इस श्लोक का पढ़ेंगे, अगर उसमें किसी का रुचि नहीं है, अगर वो नहीं सुनते और दूसरे सब चीजें सुनते हैं, तो वायसम तीर्थम अर्थात ऐसे कौओं का जो तीर्थ स्थान है उसके समान बताया जाता है। तो एक चीज समझना है हम लोग को कि कैसे, अब इसका तात्पर्य बहुत विस्तार पूर्वक प्रभुपाद जी चीजें हमें समझनी है। इसमें बताया जाता है दो तरह के भक्त होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, कौवे और हंस। प्रभुपाद अंग्रेजी में बोलते हैं द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अर्थात एक कौवे होते हैं जो अपने साथ जो है दूसरे कौवों का संग लेते हैं, और हंस हंस का संग लेते हैं। तो प्रभु बोलते हैं कौवे हंस के पास नहीं जाएंगे, हंस कौवों के पास नहीं जाएंगे। तो ये दोनों पंछियों की जो है एक तरह से उनका एक ये रहता है गुण। तो कौवे कहाँ मिलते हैं? कचरे पे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कर्मी लोग जो अभक्त होते हैं उनको किस में आनंद मिलता है? दो चीज में, शराब में और स्त्री संभोग का विचार करने में, कार्य करने में, चर्चा करने में। वन एंड वुमन, ये दो चीज जो है अभक्त लोगों का सबसे उत्तम श्रेणी होता है, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कचरे के समान है। और जो भक्त होते हैं वो कहाँ आनंद ढूंढते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं जैसे हंस होता है, हंस कहाँ आनंद ढूंढता है? कमल, कमल के पास, किसी अच्छे सरोवर में, नदी में। तो उसी प्रकार से भक्त कहाँ आनंद ढूंढता है? भगवान की भक्ति करने में, भगवान की हरि कथा सुनने में। तो अगर भौतिक रूप से अगर कोई कितना ही आनंद भोगे, कोई कितना ही जो है अलग अलग चीजों से जो है इंद्र तृप्ति करने की कोशिश करे, तो ये बहुत भारी स्टेटमेंट है। शायद मुझे भी इसका साक्षात्कार नहीं है, पर प्रभुपाद जी बोलते हैं ये एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर श्रृंगार करने के बराबर, डेकोरेशन ऑन डेड बॉडी। हम देखते हैं क्रिश्चियन समाज में जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसको दफनाने से पहले पुरुषों को भी या स्त्रियों को भी, पुरुषों को सूट वूट पहना देते हैं और अच्छे से उनका जो है ऐसे बहुत अच्छे तरीके से उसको गाड़ते हैं। तो उसका कॉफिन में डाल के, तो उसका कोई मूल्य नहीं अगर आप किसी मृत शरीर को श्रृंगार करें। तो बिना भक्ति के कई लोग जो हैं कितना ही भौतिक जगत में बड़ा बड़ा कार्य करें, इंद्र तृप्ति के लिए बड़े बड़े होटलें खोलें, देश विदेश में बड़े बड़े रिजॉर्ट्स खोलें, और पूरे के पूरे लोग उससे आकर्षित होंगे। लेकिन जो है भक्त भी कई बार आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जहां तक उसमें भक्ति नहीं है, तो वो जो है एक मृत शरीर पर श्रृंगार करने के बराबर है। और ऐसे लोग उसमें आनंद लेते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं दोज हु आर स्पिरिचुअली डेड, आध्यात्मिक जिनका मृत्यु हो चुका है, उन्हीं लोगों को इसमें आनंद आएगा, भक्तों को कभी आनंद नहीं आएगा। क्योंकि भक्तों को जो है कृष्ण भगवान की भक्ति में ही आनंद आता है। तो क्योंकि हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है हमें भी इसमें आनंद आए। लेकिन अगर आप समझेंगे वास्तविक रूप में कि कैसे जो है भौतिक जगत में हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, और तीनों गुणों के बंधन के कारण हमें कई चीजों में आनंद मिल रहा है।
तो प्रभुपाद जी इसमें इन्होंने ये मार्क भी कर रहे हैं अक्षय प्रभु, तो ये मार्क कर लीजिए इसी पैराग्राफ में, सोशल लिटरेरी मैन, ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है 10वें श्लोक का, तो सोशली लिटरेरी मैन का पूरा पैराग्राफ को मार्क कर लीजिए, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी बहुत बता रहे हैं जोर से में कि कैसे जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो लोग लेखक हैं, जो लोग जो हैं शास्त्रों के बड़े बड़े, शास्त्र के नहीं कर्मी चीजों के बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो बोल रहे हैं वो लोग जो है दे आर एब्जॉर्ब्ड इन मटीरियल एडवांसमेंट ऑफ सेंस प्लेजर, तो वो लोग पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं इंद्र भोग में, तो उनका जीवन पूरा व्यर्थ है। वो लोग कौओं के समान है और वो लोग उस जगह पे बैठे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं जो सब लोग ने भक्तों ने तिरस्कार किया हुआ है, जो कचरे के समान है। और स्वामी श्रीधर वो बोलते हैं ये तो सबसे बेकार, जो सबसे ओछे लोग का आनंद है वो उसके समान है। ठीक है, तो ये अभी हम 11वां श्लोक ले रहे हैं, सब लोग साथ में उसका उच्चारण करें। ये सबसे प्रमुख श्लोक है। तगवाद विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमभिवत्यपि नामाननस्य यशो अनस्तानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति, त्रुटियां हो या गलतियां हो, पर ये जो है हम लोग इसको स्वीकार करते हैं, सारे भक्त लोग स्वीकार करते हैं, सारे बुद्धिमान लोग स्वीकार करते हैं। उसका सुनना, उसको गाना और उसका स्मरण करना, उससे बताया जाता है पूरी दुनिया में जहां इतना मुश्किलें हो रही हैं, तकलीफें हो रही हैं, इट कैन ब्रिंग अबाउट रिवोल्यूशन इन द मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। भगवान की हरि कथा की इतनी शक्ति है कि इस समाज में जहाँ इतना मुश्किलें हैं, इतनी तकलीफ है, वहां पे पूरा का पूरा बदलाव ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं। ये हरि कथा की शक्ति। अगर उसमें कितना समय जाता है हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो उसमें कि भगवान कहते हैं जो है जहर में से भी अमृत निकाल लेता है, जो कचरे का जगह Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, your voice is breaking a lot now. हो भी हो सकता है, अगर वो निम्न परिवार से भी आई हो। और कोई अभी आवाज आ रहा है? Yes, Prabhuji. Shall I continue? Yes, Prabhuji. तो बताया जाता, तो इसमें वर्णन आता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस समय, अभी मैंने ये श्लोक चुना नहीं, पर प्रभुपाद लिखते हैं इस समय चाइना ने अटैक किया है। ये 1970s की बात है, जब प्रभुपाद लिख रहे थे ये तात्पर्य 1972 की बात है शायद। 1965 में जब प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में थे तब की बात है, तो चाइना ने अटैक किया हुआ है। जो भी हो रहा है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चाइना ने आक्रमण किया है, पर इसका एक कारण सीधा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये तो युद्ध किया था चाइना ने भारत के साथ उस समय, पर प्रभुपाद बोल रहे हैं क्योंकि क्योंकि कृष्ण बीच में नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है, इसके कारण ही हो रहा है। तो आज भी अगर हम देखें कृष्ण भक्ति नहीं हो रहा है, इसके कारण ही पूरी दुनिया में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर भागवतम का पूरा विस्तार हो, भागवतम का प्रचार हो, तो जो है पूरी तरह से ये सब प्रॉब्लम्स बंद हो सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत दिमाग लगा के भगवान का हरि कथा का प्रचार न हो,
उसको रोका है। और इसमें प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है, पर मैं जोड़ सकता हूँ कि ब्रिटिशर्स लोग ने वही काम किया था। उनको जब मालूम चला कि भारत पे उनको पूरा रूल करना है, तो उन्होंने सबसे पहले आके जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारे गुरुकुल थे, जो हमारा टीचिंग सिस्टम था, उसको तोड़ दिया और उन्होंने अपना सिस्टम लेकर आए, क्योंकि उनको लगा कि अगर इनका एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान इतना शक्तिशाली रहेगा तो पूरा का पूरा देश को झुकाना नामुमकिन है। और उसमें वो सफल रहे। और अभी भी हम लोग पूरे के पूरा देशवासी पूरा ब्रिटिशर्स का ही एजुकेशन सिस्टम अपना रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भक्तिमय भक्ति का एजुकेशन समझेगा, आध्यात्म का एजुकेशन समझेगा, फिर वो कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण बन जाएगा। और ब्राह्मण जो है कभी भी काम नहीं करता किसी के अंडर में। यहाँ तक कि जितने भी इंजीनियर लोग सुन रहे हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि इंजीनियरिंग बोले तो यंत्र विद्या है, और यंत्र विद्या भी जो है, क्षमा करें, शूद्रों के लिए है। तो जो ब्राह्मण है वो कभी भी जो है ऐसा किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। वो ब्राह्मण हमेशा एक ही काम में लगा रहेगा, वो है पठन पाठन, यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो उन्होंने ये सिस्टम रोक दिया, और एजुकेशन सिस्टम जो हमारा आध्यात्मिक था। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी तात्पर्य में, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इस दुनिया में जितने भी तकलीफ हैं उसका कारण है भारतीय, क्योंकि भारतीयों ने भागवतम का प्रचार नहीं किया है। वो भी इसके तात्पर्य में है। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर दुनिया के जितने भी प्रमुख लीडर हैं, नेता हैं, या जो सबसे प्रमुख स्थिति में है पूरे विश्व में, अगर वो भागवत को समझ लें तो पूरे देश का कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं जो आम जनता है वो तो फॉलो करती है। अभी देखिए मोदी जी ने बोला 21 दिन बंद, तो पूरा पूरा भारत बंद हो गया। तो उनके पास इतनी शक्ति है, पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे लोगों को अगर हम किसी तरह से भक्ति पहुंचाएं, भागवतम दें, और वो समझे भागवतम की महिमा, तो उससे का पूरा पूरा देश बदल सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कई बार हम लोग भागवत बता रहे हैं, तो हम लोग को लगता है अरे मुझे हिंदी बोलना नहीं आता, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मेरा फ्लुएंसी ठीक नहीं है, मेरे शब्दों मुझे बोलने नहीं आते हैं, मेरे शब्दों में बात करते समय मैं अटकता हूँ, ये वो। तो इसमें सुनिए प्रभुपाद जी उदाहरण क्या देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर तो हरि बोल। अक्षय सुनाई दे रहा है सबको? नहीं प्रभु जी, आप वापस रिपीट रिपीट कीजिए। कितनी देर से सुनाई नहीं दे रहा है आप लोग को? कुछ 5 सेकंड हुए होंगे। 5 सेकंड ही हुए ना? ठीक है ठीक है। तो मैं ये बतला रहा था, अच्छा, मैंने ये बताया कि लीडर्स का, वो सब लोग ने सुना ना कि लीडर्स को जो है अगर भागवत का ज्ञान मिले तो कैसे पूरा पूरा देश और पूरा विश्व को प्रभावित कर सकता है, वो सुना सब लोग ने? हाँ प्रभु जी। ओके। तो उसके बाद रूपा जी बतलाते हैं अगर आप किसी विदेश जगह पे जाओ जहाँ पे आपको भाषा नहीं मालूम है, ये इसका उद्देश्य ये है बोलने का कि अगर हम भागवतम का प्रचार कर रहे हैं और हमारा बोलने में या हमको बहुत चीज याद नहीं रहता, उससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद बतलाते हैं कि कैसे आप किसी विदेश जगह में जाके रह रहे हो और वहां पे आपको भाषा नहीं मालूम है, पर आपके घर में अगर आग लग जाता है तो आपको मदद के लिए सामने वालों को बुलाना है, और आपको उनकी भाषा नहीं मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे रहोगे, आप जाओगे किसी तरह से उनको बताने की कोशिश करोगे और उनको लेकर आओगे अपनी मदद करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसी प्रकार से वो ही जरूरत है। पूरी विश्व आग से झुलस रही है और अभी आग के लपटे पूरी तरह से फैल रहे हैं, विशेष रूप से कोरोना वायरस बोलिए या जो भी है। अगर भारतीय भागवत समझेंगे नहीं, अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं और दुनिया में बांटेंगे नहीं, दुनिया तो छोड़िए, जितना हो सकता है अपने ही संग में अगर बांटेंगे नहीं, तो हमारा भी नुकसान है, सबका भी नुकसान है। तो ये मत सोचिए मेरे में क्या कमियां हैं, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मेरे को बोलना नहीं आता। ये सब पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको भागवत जितना समझ में आता है, अभी मैं इतने रोज 1-1 घंटा प्रवचन भी दे रहा हूँ,
जितना समझ में आता है लिखिए, जो जो श्लोक आपको अच्छे लगते हैं, जो जो तात्पर्य के पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं वो लिखिए, और जितना हो सकता है दूसरों को बताइए। उससे आपका भी कल्याण होगा, जैसा प्रभुपाद जी ने लिखा है, उससे पूरे विश्व भर का कल्याण होगा। तो इस बैच में जो आप लोग सुन रहे हैं, उससे कई साल पहले से मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो दूसरे बैच है, क्योंकि मैंने इतनी दृढ़ता पूर्वक ये बात समझी नहीं और लोगों को नहीं सिखाया, इसलिए मेरे जितने भी दीक्षित भक्त हैं, उसमें से एक मोहनानंद प्रभु ही है जो प्रचार कर रहे हैं। मतलब हो सकता है 15-20 लोगों को दीक्षा मिला है मेरे द्वारा, और उसमें से एक ही व्यक्ति है जो दृढ़ पूर्वक प्रचार कर रहा है भागवत का, बाकी कोई भी प्रचार नहीं कर रहा। तो अभी जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, समझिए इसकी जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, हो सकता है मुझे भी इसका फुल रियलाइजेशन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस दुनिया का कल्याण करना है, तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? भागवत का प्रचार। तो हम में ऐसा नहीं है कि हम बड़े प्रचारक हैं और हम बड़े शुद्ध भक्त हैं, नहीं, पर जितना हम भागवतम पढ़ेंगे, समझेंगे और दूसरों को बताने की कोशिश करेंगे, तो लोगों का कल्याण होगा, पर उससे पहले आपका भी कल्याण होगा, आपका भी जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका भी शुद्धिकरण होगा, आप भी जो है संपूर्ण रूप से खुश रहोगे। और जो लोग ये भागवत पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, उनको अपने जीवन में रूपांतर दिखता है। तो लोगों के जीवन में कल्याण करना है। जैसे आज रामनवमी है, सुबह को राधा गोपीनाथ प्रभु भी बता रहे थे, आप राम राज्य चाहते हो, पर पहले अपने जीवन में तो राम को लेकर आइए। अगर आपके जीवन में राम राज्य है, तो फिर वो राम राज्य आप दूसरे को बांट सकते हैं, तीसरे को बांट सकते हैं, और ऐसे करके हजारों की संख्या में बांट सकते हैं। अभी हजारों की संख्या में है इस्कॉन के कृपा से। तो राम राज्य अगर हमें चाहिए, तो पहले राम राज्य अपने जीवन में लाइए। राम जी के शिक्षण, कृष्ण भगवान के शिक्षण पालन करिए, भागवत पढ़िए रोज। अगर कोई चीज जरूरी है तो उसके लिए समय देना पड़ता है। जैसे हम जप के लिए समय देते हैं, वैसे हमें भागवत पढ़ने के लिए भी समय देना है। जब हम भागवत पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं, लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। आज मैं खुद बीमार हूं, तो लोगों का मैं जो है बीमारी ठीक नहीं कर सकता। अगर आज मेरा मन जो है वश में नहीं है, आज मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड हूँ, डिप्रेशन में हूँ, दुखी हूँ, सब अलग अलग गलत आदतों से मैं प्रेरित हूँ, तो मैं लोगों का कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं भागवत का आश्रय लूंगा, तो उस भागवत के आश्रय लेने से मेरा जीवन परिवर्तित होगा, और उसके बाद वही भागवत मैं दूसरे लोगों को भी बता सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रॉम अक्षय 3 मिनट। अच्छा, 3 मिनट में कट जाएगा अभी। तो अभी मैं इसी श्लोक से कल वापस से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? तो सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आज रामनवमी का दिन है, बहुत शुभ दिन है। राम जी से सब लोग प्रार्थना करें कि हे प्रभु राम, आप हमारा जो है कल्याण करिए। हम आपकी भक्ति में लगे रहें, आपकी सेवा में लगे रहें, और जो है हम प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाएं। हमारा मन बहुत सारी चीज़ों से विचलित रहता है, हमारे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर हम ऐसी जिम्मेदारियों के साथ भक्ति कर सकें। और इस समय पूरी सृष्टि में जो प्रॉब्लम चल रहा है, उस समय हम उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, और हम जो है उनके लिए भी, जो ये भागवत कथा कर रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है हमारे, हमें भी फायदा हो, और इससे जन समुदाय का भी कल्याण हो, और हम किसी न किसी तरह से जो है मदद कर सके। जैसे महाराज बताते हैं, आइदर यू आर अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। या तो आप समाधान में मदद कर सकते हैं, या जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा सकते हैं। तो हमें प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना है, हमें समाधान करना है। और हम इसी श्लोक के साथ कल वापस से चर्चा करेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कुछ भी बताने जाऊंगा, शायद कट सकता है, 1 आध मिनट ही बाकी है शायद जो है उसमें। तो हम जो है कल चर्चा करेंगे इसी के साथ। आज सब लोग राम जी की कथा सुने, पढ़ें, ध्यान करें और प्रार्थना करें और जप करें, ठीक है? तो हम कल मिलेंगे 4 बजे, ठीक? हरे कृष्ण।